नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संजय साई आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अपने बात करेंगे पैरासाइटिक वीड। पैरासाइटिक वीड मतलब वे वीड जो दूसरे अपने होस्ट पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। मतलब उनका जीवन यापन अपने होस्ट के बगैर नहीं हो सकता। उनका होस्ट होना उनके जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पैरासाइटिक वीड, पैरासाइट। अपने इस टॉपिक की चर्चा ट्रिक के द्वारा करेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा। पैरासाइट, पैरा का मतलब परा, साइट, परा का मतलब होता है कोई दूसरा। अपने चर्चा करेंगे परा दूसरा। तो जैसे अपने ये 4 वीड है, कसकुटा, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा और लोरेंथस। इन चारों वीड्स को पैरासाइटिक इसलिए कहा गया है कि इनका जीवन इन क्रॉप्स या इन प्लांटेशन के बगैर नहीं हो सकता। ये अपना जीवन यापन मतलब एक साइकिल पूर्ण करने के लिए या अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी न किसी मतलब दूसरे प्लांट या अपने स्पेसिफिक होस्ट प्लांट का सहारा लेंगे। तो इसलिए इनका नाम पड़ा है पैरासाइटिक वीड। इन्हें ओब्लिगेटिक पैरासाइटिक वीड, ओब्लिगेटिव स्टेम पैरासाइटिक वीड, ओब्लिगेटिव रूट पैरासाइटिक वीड भी कहा जाता है। तो अब इनकी चर्चा करेंगे अपने कि टोटल होलो पैरासाइटिक, टोटल या हेमी मतलब अपने आंशिक पैरासाइटिक वीड भी बोल सकते हैं। उनकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उनका होस्ट कौन सा है वो बताऊंगा दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में लगातार। तो अपने बात कर ली कि पैरासाइटिक वीड क्या होती हैं, क्योंकि इनके जीवन यापन करने के लिए उसके होस्ट का होना, ससेप्टिबल होस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो पहला अपने है टोटल या होलो स्टेम वीड, टोटल या होलो स्टेम वीड। दूसरा है सेमी स्टेम या हेमी स्टेम या पार्शियली स्टेम वीड। तीसरा है टोटल रूट पैरासाइटिक वीड और चौथा है सेमी रूट पैरासाइटिक वीड। तो इनके लिए अपने चर्चा ये मतलब स्टार्ट कहां से करेंगे। अपने ट्रिक ये है कि ये पहला जो वीड है वो कहां पर किस पर पैरासाइट होगा, पूर्ण तना, टोटल। अपने बात करें पूर्ण तना तो पहले लेंगे अपने पूर्ण तना। ये मतलब कोई प्लांट है दोस्तों। तो पहले काम अपने स्टार्ट होगा, वो काम पैरासाइटिक वीड का वो उस पूर्ण तने से होगा। और दूसरा जो पार्शियली वीड है, पार्शियली स्टेम वीड या हेमी पैरासाइटिक स्टेम वीड बोलेंगे अपने, जो आंशिक तने पर आएगा। और उसके बाद आएगी टोटल रूट और उसके बाद आएगी पार्शियली हेमी रूट जो वीड है अपने। तो इसमें अपने चर्चा करेंगे। ये देखो टोटल या होलो स्टेम वीड, तो इसके लिए है कसकुटा या डोडर, इसे बोल सकते हैं कसकुटा या डोडर। पहले ये पूर्ण तने पर क्या होगा, अपना प्रजीवन या जीवन यापन करेगा या परजीवी होगा। और दूसरा है सेमी स्टेम या हेमी पार्शियली, मतलब पहले वाला जो वीड है वो तो होगा पूर्ण तने पर, बाकी बचा दूसरा वीड आएगा वो होगा सेमी स्टेम मतलब आंशिक तने पर। कुछ भाग तो उसका परजीवी अपने जीवन यापन करने के लिए आंशिक तने का यूज करेगा और कुछ पार्ट उसकी पत्तियां वगैरह उसके ऊपर अपना जीवन यापन करेगा। और तीसरा फिर आ जाएगी टोटल रूट। इनमें देखो पहले टोटल तना आएगा, फिर सेमी तना या आंशिक तना आएगा, फिर टोटल रूट आएगी, फिर आंशिक रूट आएगी, सॉरी आंशिक रूट आएगी दोस्तों। तो इसमें देखो टोटल या टोटल को अपने क्या बोल सकते हैं, होलो स्टेम वीड भी बोल सकते हैं। इसे कसकुटा या डोडर, ठीक है, कसकुटा या डोडर। उसके बाद है सेमी स्टेम या हेमी स्टेम में पार्शियली, इसे हेमी स्टेम में वीड है जो लोरेंथस या वर्ल्ड वाइन, लोरेंथस का दूसरा नाम है वर्ल्ड वाइन। और तीसरा है टोटल रूट पैरासाइटिक, जिसे क्या बोल सकते हैं, टोटल रूट पैरासाइटिक। टोटल रूट पैरासाइटिक में है ओरोबैंकी, जिसका दूसरा नाम है ब्रूम रेप, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रूम रेप। और तीसरा है सेमी रूट पैरासाइटिक वीड, सेमी रूट आंशिक जड़ों पर जीवन यापन करने वाला, वो है स्ट्राइगा, जिसे विच वीड भी कहते हैं दोस्तों, विच वीड। तो इसकी एक ट्रिक बनेगी। पहले अपने को क्या लेना है,
पूर्ण तना लेना है, उसके बाद आंशिक तना लेना है या हेमी तना लेना है, उसके बाद टोटल रूट लेनी है, उसके बाद अपने को क्या लेना है, सेमी रूट या हेमी रूट या पार्शियल रूट लेना है। पहले पूर्ण तना, फिर सेमी या हेमी तना लेना है अपने को, और उसके बाद टोटल रूट लेनी है, उसके बाद आंशिक रूट लेनी है। तो ये ट्रिक बनेगी, इसे अपने को याद रखना है क्लोज, CLOS, मतलब टोटल या होलो स्टेम। तो इसमें आ जाएगा C। टोटल या होलो स्टेम वीड का उदाहरण कौन सा है, कसकुटा। उसके बाद हेमी स्टेम या हेमी पार्शियल वीड का उदाहरण कौन सा है, लोरेंथस। अल का अल से याद रखना है अपने को, लोरेंथस। और टोटल या रूट पैरासाइटिक वीड, इसका उदाहरण कौन सा है, CLO, ओरोबेंकी। ओरोबेंकी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्रूमरेप। और चौथा है अगला, वो है स्ट्राइगा। तो ये हो जाएगा अपना मतलब पैरासाइटिक वीड, मतलब पूर्ण पैरासाइटिक है, आंशिक पैरासाइटिक, किस पर पैरासाइटिक है और उसका उदाहरण क्या है। तो वो है ट्रिक के आधार पर अपने याद रख सकते हैं क्लोज। फिर अपने इनके मतलब ये कसकुटा है, तो कसकुटा का मतलब कौन से होस्ट पर परजीवी है, तो इसका उदाहरण अपने याद रखेंगे। एक ट्रिक है वो है RS गंगानगर, वो है दोस्तों RAS गंगानगर। तो R से आ जाएगा दोस्तों, R से लुसर्न, इसे क्या बोलेंगे, रिजका। कसकुटा किस पर पैरासाइटिक है, वो है रिजका। और वही दूसरी ग्रुप L से आ जाएगी लाइन सीड, L से आ जाएगी लाइन सीड। और उसी के आधार पर अपने याद रख सकते हैं बरसीम, क्योंकि तीनों चारों एक समान ही क्रॉप है। पहले याद रखना है R, दूसरा आ जाएगा A, मतलब लोरेंथस। तो इसका मतलब आएगा A, तो A में आ जाएगा आम। ये क्या आएगा, फ्रूट, या मतलब अपने क्या बोल सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। फ्रूट के साथ आम के साथ या क्या आएगा, टी आएगा और कॉफी आएगा। उसके बाद आता है S से क्या बनेगा, सरसों। सरसों क्रूसीफेरी फैमिली की एक फसल है। क्रूसीफेरी और सोलेनेसी दोनों एक मतलब एक जैसे है, क्रूसीफेरी या सोलेनेसी। तो इसे S से ये याद रखना है अपने को, सोलेनेसी की क्रॉप, जैसे आलू वगैरह। और गंगानगर, गंगानगर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके आधार पर अपने को याद रखना है कि गंगानगर से क्या बना है, ग्रेमिनी फैमिली। तो ग्रेमिनी फैमिली को अपने कैसे याद रखें, ग्रेमिनी फैमिली में कौन सी फसलें आती है, शुगर केन, ज्वार और मक्का वगैरह दोस्तों। इस प्रकार अपने इन चारों पैरासाइटिक वीड्स को अपने याद कर लेंगे कि दो ट्रिकें याद रखनी है, एक तो क्लोज, एक RS गंगानगर या RS श्री गंगानगर। दोस्तों अपने इन पैरासाइटिक वीड्स की बात कर ली थी, अब एक दो पॉइंट बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इनके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये लुसर्न है, लुसर्न के लिए कसकुटा को क्या बोला गया है, लुसर्न के लिए कसकुटा को कहा गया है ऑब्जेक्शनल या ऑब्जेक्टिनेबल वीड्स कहा गया है, क्योंकि कसकुटा का संबंध लुसर्न के साथ ऐसा है कि ये दोनों कसकुटा का जीवन यापन करने के लिए लुसर्न का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक टर्म दी गई है ऑब्जेक्शनेबल या ऑब्जेक्शनेबल वीड। जो कसकुटा किसका है, लुसर्न का, या लुसर्न की क्रॉप के लिए ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है, तो कसकुटा। इसके कंट्रोल के लिए पैराक्वाट 0.1% पैराक्वाट हर्बिसाइड का दोस्तों छिड़काव किया जाता है। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा है कि स्ट्राइगा, जो स्ट्राइगा वीड है, इस वीड के सीड जहां पर अंकुरित होते हैं या और वहां पर मतलब उसका होस्ट न हो, वहां पर उसका क्या न हो, होस्ट न हो। जैसे मतलब स्ट्राइगा के जीवन यापन करने के लिए शुगर केन, ज्वार, मक्का आदि का होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर इस स्ट्राइगा को नियंत्रित करने के लिए इथाइलिन या ट्राइगोल एसिड हार्मोन का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। और इसके बीज अंकुरित होने के बाद उनको क्या नहीं मिल पाता, पोषक तत्व नहीं मिल पाते जीवन यापन करने के लिए, और पोषक तत्व जीवन यापन करने के लिए नहीं मिल पाते तो फिर उनका मतलब वहां पर उनका अंकुरित होने के बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये स्ट्राइगोन एसीटोन केमिकल और इथाइलिन हार्मोन, ये हार्मोन स्ट्राइगा के लिए
मतलब स्ट्राइगा के सुसाइडल जर्मिनेशन के लिए इन दोनों, इस एक तो स्ट्राइगोन एसीटोन केमिकल और एक इस इथाइलिन हार्मोन को स्ट्राइगा के सुसाइडल जर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार माना गया है। क्योंकि जिस स्थान पर इनके स्ट्राइगा का मतलब होस्ट न मिले और उस स्थान पर इनके बीज अंकुरित हो जाए तो इन हार्मोन का या इन केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, तो स्ट्राइगा अपने अंकुरित समय में ही मर जाता है या पौधा उसका वहीं डाई हो जाता है या धीरे धीरे मुरझा जाता है। तो इस क्रम को क्या बोला गया है? सुसाइडल जर्मिनेशन बोला गया है। दोस्तों मेरे द्वारा किसी भी टॉपिक में आपको एरर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आगामी वीडियो में अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ना थके कदम ना रुके कदम, ना हिम्मत मैंने हारी, आंधियों को तो हरा दिया दोस्तों, अब तूफानों की है बारी। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, संजय साईं। आप हमारा चैनल सुरेश एग्रो देखते रहिए।